Student, myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 4 cubes and cube roots. In this chapter question number 1 find the cube of the following. आपको क्यूब फाइंड करना है 12 क्यूब. इस 12 क्यूब इक्वल टू होता है 12 इंटू 12 इंटू क्यूब का मीन्स जानते हो सेम नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, जो पावर ऑफ 3 होते हैं इसको हम क्यूब कहते हैं, पावर ऑफ 2 को स्क्वायर कहते हैं. ठीक है, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा आपका 1728. ठीक है, इसी तरह 25 का क्यूब निकालेंगे तो 25 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 15,625 आएगा. 81 का क्यूब होगा 81 इंटू 81 इंटू 81 इस तो आ जाएगा आपका 5,31,414. ओके, इसी तरह आप इसकी रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते थे 2 3 5 7 जो प्राइम नंबर होते हैं ना, इससे डिवाइड मतलब जो फैक्टर निकलते हैं वो प्राइम नंबर निकलते हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं. जैसे 343 इसके आपको फैक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसमें आप डिवाइड करके देखिए. आपने 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 टाइम, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम. इस तरह आप देखेंगे कि और क्यूब रूट का मीन्स क्या होता है, पावर 1/3. क्यूब रूट पावर 1/3 को क्या कहते हैं, क्यूब रूट. और क्यूब रूट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं. ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू इसके फैक्टर निकालें 7 इंटू 7 इंटू 7. अब जब 3 नंबर्स का पेयर बनता है क्यूब रूट में से तो उसमें से वह नंबर बाहर आ जाता है, क्यूब आपका हट जाएगा. ठीक, तो 7 टू द पावर 3 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो पावर 3 हट जाएगी तो क्या आएगा 7. ओके, सेम इसी तरह 4096 इसके पहले आप क्या कीजिए, फैक्टर फाइंड कर लीजिए. फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले आप 2 से डिवाइड कीजिए. 2 से डिवाइड करने 2 से आप तब तक डिवाइड कीजिए जब तक वह नंबर होता जाता है. जैसे 2 से डिवाइड किया तो 4096 तो ये हुआ 2048 टाइम. फिर 2 से डिवाइड किया तो 1024 टाइम. फिर 2 से डिवाइड किया 512 टाइम. फिर 2 से डिवाइड किया 256 टाइम. 2 से डिवाइड किया तो 128. फिर 2 से किया तो 64 टाइम. फिर 2 से किया तो 34. फिर 2 से किया तो 16 टाइम. इसी तरह 2 से किया तो फिर 8 टाइम. फिर 2 से इस तरह 2 से करते गए तो 2 से जो डिवाइड हुआ है उसके आप क्या कीजिए, फैक्टर राइट कीजिए. तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 आपका 3 3 3 एंड 3. ठीक है, ये आपका 4 पेयर बन चुके हैं 3 3 के, मीन्स 12 टाइम आया हुआ है. तो आप देखिए 1 पेयर में से 2 2 फाइंड कीजिए, इसमें स्क्वायर रूट नहीं आता है. ओके, 2 2 2 4 पेयर में से 2 2 निकला है, इनका मल्टीप्लाई होगा 16. तो 4096 16 का क्यूब होता है. ओके, डी पार्ट 3.375 इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या कीजिए, पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, फिर न्यूमरेटर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालिए एंड फिर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालें. फैक्टर निकालने के बाद आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, जो डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड कर देंगे. देन इसके बाद आपका जो आएगा ना आप उसमें से कॉमन लीजिए 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3. इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2 एंड 3/2 को डेसिमल में राइट करेंगे तो 1/5 हो जाएगा. f माइनस 1331 इसका आपको क्यूब रूट निकालना है. तो देखो जब कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो नेगेटिव नंबर का ही क्यूब रूट होता है. ठीक है, या फिर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आता है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो आप नेगेटिव राइट कर लीजिए. ओके, और इसके हम फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर आपके आ जाएंगे 11 इंटू 11 इंटू 11, जिसमें से आपका 11 बाहर आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा. ओके, डी माइनस 512/343 इसके आप फैक्टर निकालेंगे. जो 512 होता है 8 का क्यूब होता है एंड 443 7 का क्यूब होता है. ठीक है, जब आप इसके क्यूब रूट निकालेंगे तो 8/7 होगा और नंबर आपका नेगेटिव दिया हुआ है तो आंसर भी आपका नेगेटिव होगा.
रिमेनिंग क्वेश्चंस डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 3, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको इन फॉलोइंग नंबर्स का क्यूब फाइंड करना है। -3/7 टू द पावर 3, तो इसको आपको क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आएगा -27/343। ओके, इसी तरह -7.9 टू द पावर 3, तो इसको आप क्या कीजिए, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, फिर डेसिमल में राइट कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 79 का 3 टाइम, तो आपका 4,93,039 अपॉन एंड 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा -493.039। ओके, ई पार्ट 0.3 टू द पावर 3, तो 0.3 को पहले हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे। फ्रैक्शन में राइट करने के बाद इसको पावर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27 एंड 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000 इक्वल टू का 0.027 h -1/2 टू द पावर 3, तो -1/2 इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय एस्टिमेशन। अब आपको एस्टिमेशन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, जो एस्टिमेशन मेथड होता है इसमें क्या होता है, हम इसको देखो क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, पीछे से काउंट करते हैं, 3 नंबर के पेयर बनाएंगे। तो जो ये आपका देखिए 3 नंबर्स का पेयर बन गया, यहाँ पर आपका 2 नंबर का बना। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब आप देखें द फर्स्ट ग्रुप इज दैट इज़ 937 एंड इन 7। अब जो आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप, इसका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट बाय 7 है, डेट्स कम्स एट यूनिट प्लेस व्हेन इट्स क्यूब रूट एंड इन 3। अब 7 किसके रूट क्यूब में आता है, 7 हमेशा 3 के क्यूब में आता है। ठीक है, तो जो यूनिट प्लेस 7 आया है तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसके क्यूब हुआ, मतलब ऐसे कौन सा नंबर इसको क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता है, तो ये नंबर होता है 3। ठीक है, नाउ टेक अनदर ग्रुप। अब फिर हम इसके बाद हमने यहाँ से देखिए फर्स्ट ग्रुप के यूनिट डिजिट से पता कर लिया कि किस नंबर का क्यूब है। अब आप सेकंड ग्रुप पर आइए 35, तो 35 किन नंबर्स के क्यूब के बिटवीन आता है, 3 टू द पावर 3, देखिए 3 टू द पावर 3 होता है 27 एंड 4 टू द पावर 3 होता है 64। तो ये जो 35 है किसके बिटवीन लाई करता है, 27 एंड 64 नंबर के बीच में लाई करता है। ठीक, तो द बिगेस्ट क्यूब बिलो 35 इज़ 27 विच इज़ 3 टू द पावर 3। तो द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज़ 3। अब देखिए द बिगेस्ट क्यूब बिलो जो अपना 35 है वो जो मतलब 3 टू द पावर 3 है उससे नीचे है। ठीक है, कम है। तो द 10th डिजिट, फिर हम क्या करेंगे, जब आप 35 आप देखेंगे 27 की ज़्यादा पास में है तो हम क्या लेंगे इसमें 3। ठीक है, तो इसका जो 10th डिजिट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो अब आप देखिए जो आपने अभी फर्स्ट डिजिट लिया था वो 3 था और जो आपने 10th डिजिट लिया वो भी 3 है। ओके, तो इस तरह इसका एस्टिमेशन से हम 33 इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक अंदाज़ा लगा कर है। अब जैसे इसमें आप देखिए सेकंड में इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, 197 का लास्ट डिजिट 7 है, 7 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का क्यूब रूट नहीं क्यूब होता है। ओके, सेकंड आप देखेंगे 2, तो 2 किसके बिटवीन आता है, 1 की पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3। तो एक मतलब 2 से जो लेस देन नंबर है वो क्या है 1, तो इसका 10th प्लेस हो जाएगा 1, यूनिट प्लेस हो जाएगा 3। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 8000, फाइंड इट्स साइड। एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी साइड फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड की पावर 3। ठीक है, तो साइड टू द पावर 3 इक्वल टू दिया हुआ 8000। अब साइड इस का हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो पावर 1/3 मीन्स 8000 की पावर क्यूब रूट हो जाएगी। 8000 के हम फैक्टर निकालते हैं तो 8 × 1000 करेंगे, 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 एंड 1000 के होते हैं 10 × 10 × 10।
तो 2 इंटू 10 ये आपका बाहर आएगा, तो साइड आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड आपकी 20 सेंटीमीटर होगी एंड वॉल्यूम आपका 8000 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन 6 एंड 7 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 8 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 7200 must be multiplied to make it a perfect cube. Also find the cube root of the product so obtained. अब आपको क्या करना है, बाई स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसका 7200 में मल्टीप्लाई करने पर ये इसको परफेक्ट क्यूब बना देता है। ठीक है, और फिर आपको परफेक्ट क्यूब बनना है कि वो उसका क्यूब रूट भी फाइंड करना है उस नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7200 का आपको क्या निकाल लेना, पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर निकालोगे। ठीक, फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करिए, उसके पेयर बनाइए। जैसे आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये पेयर बन गया 3। अब यहाँ पर 2 ये पेयर नहीं बना, 3 2 है तो भी पेयर नहीं बना, और 5 2 है तो भी ये पेयर नहीं बना। हमें 3 नंबर्स का पेयर बनाना होता है। अगर मैं क्या करूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो सभी ये जो नंबर है ना ये पेयर बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत है। तो हमें इस मतलब क्या किससे मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 30। मीन्स मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ राइट है। द फैक्टर 2 3 एंड 5 डू नॉट हैव पेयर ऑफ 3 सेम फैक्टर। ठीक है, 7200 मस्ट बी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आपका नंबर आ जाएगा 2,60,000। ठीक है, फिर इसके पेयर बन जाएंगे आपके। देखिए पेयर बन गए। पेयर बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसका ईजिली क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इजक्वल टू 60 आ जाएगा इसका क्यूब रूट। ठीक है, हैंस 2,16,000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ इट्स परफेक्ट क्यूब एंड इट्स क्यूब रूट इज़ 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 3 numbers are in the ratio of 3:5:7. The sum of their cube is 495. Find the number. देखिए 3 नंबर्स हैं, वो 3 5 एंड 7 के रेशियो में गिवन है। ये देखिए, ठीक है, इनके जो नंबर्स का क्यूब है, इन क्यूब्स का जो सम है वह दिया हुआ है 495। तो आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, नंबर लेट कर लेंगे 3x 5x एंड 7x, फिर इनका क्यूब करके इनका सम इक्वल कर देंगे 495 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इसका क्यूब करने के बाद आप ऐड करोगे, ऐड करने पर आपका आ जाएगा देखिए एक्स क्यूब सभी में कॉमन रहेगा, फिर आप नंबर ऐड करेंगे 27 125 343, तो 495 आ जाएगा। ठीक, और फिर आप डिवाइड कर लेंगे तो 1 एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है एंड 1 का क्यूब भी 1 होता है। ठीक है, हैंस द फर्स्ट नंबर क्या होगा, अब आप 3x लिया था, एक्स की जगह पुट कर देना है 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। इसी तरह 5x इक्वल टू 5 एंड 7x इक्वल टू 7, तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे 3 5 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। अब आपको इस नंबर का क्यूब रूट और इस नंबर के दोनों नंबर का क्यूब रूट निकालना, वो भी किससे, बाई एस्टिमेशन से। तो आप वही काम कीजिए, 3 3 का पेयर बना लेंगे। फर्स्ट ग्रुप का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, तो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का होता है। ओके, और सेकंड ग्रुप आपका दिया हुआ है 226, तो 226 किसके स्क्वायर के बिटवीन आता है, 6 क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब के, 6 क्यूब एंड 7 क्यूब। ओके, 6 क्यूब आपका होता है 216 एंड 7 क्यूब होता है 343। तो ये किसकी नियरेस्ट है, 216 के नियरेस्ट है ना 226, तो इसका जो 10th प्लेस हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 2,26,981 इसका हो जाएगा 61। ओके, सेम आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट सेकंड है ना 5,832, इसको सेल्फ सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 4 कंप्लीट।